हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं मुंबई से ट्रेन द्वारा अपने घर जा रहा था। मुंबई से दौसा जयपुर के पास में। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए कोई हम सफ़र भी नहीं था। सफ़र में जब कोई हम सफ़र होता है तो सफ़र काटने में टाइम नहीं लगता। इस ट्रेन की रफ्तार में हमारे और एक खूबसूरत आंटी के बीच काफ़ी माहौल पैदा कर देता है। हमने कभी सोचा नहीं था कहानी यहाँ तक पहुँच जाएगी। जैसे ही मैं अगले स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी सीट के बगल में एक खूबसूरत आंटी आकर बैठ गई। कहते हैं ना, जब दिल कुछ कहता है तो कोई फूल भी लेता है। शायद भगवान ने फूल लिया और इस खूबसूरत आंटी को मेरे पास भेज दिया। ऐसे तैसे करके 2 घंटे बीत गए। रात होने वाली थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन आंटी को पानी की ज़रूरत थी। उन्होंने कई पानी वाले को हाथ मारा, लेकिन पानी नहीं मिला। मैंने कहा, दीजिए, मैं पानी भर कर लेकर आता हूँ। दोस्तों, उन्होंने अपना बोतल दिया। मैं बाहर गया और पानी बोतल में भरकर ट्रेन के अंदर आ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। आंटी का फिगर काफ़ी लाजवाब था। उनके चेहरे का रंग गोरा था और वह बहुत ही लाजवाब लग रही थी। मुझे नहीं मानता इतनी हेल्प के बाद मेरा ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। दोस्तों, मैं दौसा का रहने वाला हूँ और आंटी का घर नई जयपुर में था। हम लोगों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और हम लोग कुछ हिल मिल गए थे। हम लोग काफ़ी करीब बैठे थे। जैसे ही रात हुई, आंटी को नींद आने लगा और वह चलती ट्रेन में उनको पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गया और बहन मेरे कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। दोस्तों, मेरा तो पागलपन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कोई खूबसूरत सा फूल आपके ऊपर गिरे तो काफ़ी अच्छा फील होता है। ऐसे तैसे करते 2 घंटे तक मेरे कंधे पर सर रखकर सोती रही और देखते ही देखते मुझे भी नींद आ गई। मैं भी हो गया। काफ़ी रात होने के बाद जब आंटी की नींद खुली तो उन्होंने देखा मैं सो गया हूँ। उनका सर मेरे कंधों पर, शायद उनको पता नहीं था कि यह सब मैं जानता हूँ। उन्होंने अपना सर सीधा कर लिया। तभी हमारा भी नींद खुल गया और हम आंटी से कुछ बातें करने लगे, क्योंकि आंटी मुझे बार बार घूर रही थी, देख रही थी। शायद उनको मेरे से कुछ ख्वाहिश थी, इसलिए मुझे बार बार बहुत देख रही थी। मैं भी उनको देखना स्टार्ट किया और आंखों ही आंखों में हम लोगों में प्यार हो गया। और अब तो आंटी मेरे ज़्यादा करीब फटकर बैठ गई, क्योंकि हम लोगों की दोस्ती हो गई थी और हम लोग उस रात को धीरे धीरे कुछ आपको की ओर चलने लगी। आंटी बोली, आपसे एक बात तो होगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो मैं बोला, नहीं, आप तो बोलिए, मैं नहीं बुरा मान लूँगा। तब आंटी बोली, क्यों ना आप मेरे घर रुक जाए और उसके बाद चले जाएगा। थोड़ा आपको आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं। मैंने पूछा, क्या करूं? अगर रुकता हूं तो कुछ तो मिलेगा। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने हाँ कर दिया और बोला, आपके घर कौन कौन रहते हैं? तब वह आंटी बोली, मेरी पूरी फैमिली गाँव में रहती है। मैं जयपुर की एक कॉलोनी में रहती हूँ। मेरा वह एक छोटा सा घर है जहाँ मैं अकेली रहती हूँ। इतना सुनने के बाद मेरा दिल तो अंदर से पागल मेरा पूछे तेरा काम हो गया। दोस्तों, हमारी और आंटी के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ। हम लोग जयपुर के स्टेशन पर उतरे और वहाँ से ऑटो की है और मैं आंटी के घर चलाने के घर जाने के बाद वहाँ देखा तो वाकई में उनके घर पर कोई नहीं था, केवल आंटी थी जो केवल अकेली थी। अपना घर लॉक को अनलॉक किया और हम लोग अंदर चले गए। उन्होंने मुझे बोल दिया और बोला, फ्रेश हो जाए। दोस्तों, मैं गया होने के बाद जब मैं आया तो देखा मैं भी नहा धोकर टॉवल लपेटी हुई थी। तब तक मैं आ गया और मेरी निगाह और हम लोग एक दूसरे को देखते ही रह गए। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा फिगर मैं जीवन में पहली बार देख रहा था। मेरे अंदर खलबली मच गई, कब व्रत होगा और रातें कब रिलीज होगी और कब क्रिकेट मैच खेलने का अवसर मिलेगा। दोस्तों, और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया और खाना खाया। उनके घर पर मेरे और आंटी के सिवाय कोई नहीं था। आंटी ने हमारा और अपना बिजली घर जाने के बाद स्लीपर की नाइटी आंटी पहनी। मेरे पापा, मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैं इतने दिन बाद वापस घर जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे इतनी हसीन एक आंटी मिली जिन्होंने एक सेवा का अवसर दिया। दोस्तों, अब मैं क्रिकेट शुरू करने की बोला था। तब आंटी बोली, मैं चाहती हूँ कि आप 2-3 दिन रुक जाओ। तब मैं बोला, मेरे घर के लोग परेशान हो जाएंगे, लोग मेरा वेट करते हैं। एक दिन पहले ही डिलीट हो गया। आखिर मैं क्या जवाब दूंगा? तब मैं आंटी बोली, कुछ भी हो, आपको एक दिन तो रुकना ही पड़ेगा। मैं नेहा किया और क्रिकेट दोस्तों को पार्टी के पापा, क्रिकेट मैच और रातों को रंगीन करना मुझे बेहद आरामदायक लग रहा है। जैसे मैं जन्नत से पहुंच गया हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरती मेरे पास आएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और इस तरह से हम लोग अपनी रातों को रंगीन किया और हम लोग रंगों में घंटे के बाद ये पल कभी भूल नहीं पाएंगे। हम और आंटी नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम लोग आपस में बातें करते रहे। मेरे मन में तो कुछ और
दिलाना कि मुझे वहाँ एक रात और इतना, और मैं सोच रहा था कि दिन में भी एक बार क्रिकेट मैच का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा। क्या पता फिर कब मुलाकात होगा, तब नहीं होगा। मेरे दिल में भी क्रिकेट मैच खेलने का इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं सोचा अगर मैं कहता हूँ तो पता नहीं आंटी मानेगी या नहीं मानेगी। चलो ट्राई करते हैं। यह अकबर बार बार नहीं मिलेगा और मैं उनको कहा चलिए रूम में चलते हैं। मैं रूम में गया, कुछ हरकतें की समझ में आ गया कि मेरे को क्या चाहिए और उन्होंने भी मेरा साथ देना स्टार्ट कर दिया और ऐसी तैसी करके हम लोग छक्के, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से क्रिकेट मैच खेला। अभी तो रात के सारे नज़ारे बाकी थे, इसलिए रिश्ता भी लेना बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं था कि भूखे को खाना मिल जाए तो फिर अपना खराब कर ले, इसलिए मैंने पूछा कि थोड़ा आराम भी। चर्चा उपरांत के जैसे रात को हम लोगों की काफ़ी क्रिकेट मैच की ताबड़तोड़ पारी स्टार्ट होगी। क्रिकेट मैच का पानी बहुत लंबा चला क्योंकि हम लोगों का आखिरी पारी खेलने का मौका पता नहीं कब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी चर्चित को जारी रखा। पानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।